में बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोविन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और अस्थायी नीति, नियोजन नीति, ई पैसा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जाता है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, लोविन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया। तो अब जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले करीय अभियंता का जो वैकेंसी निकला, वैकेंसी तो नहीं निकला लेकिन बहाली हुई, वो बाहर के लोगों की, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। टीचर की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों की, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। तो अस्थायी नीति नहीं बनने के चलते आज ये सारा चीज हो रहा है। और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, बाहर ही कहा था कि 1932 खतियानधारी या जो भी हो, आप जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है और ये सारी नौकरियां में उन लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, वो नहीं। तो आज हमारी बात को अनसुनी ये लोग करते गया और आज अभी लोकसभा का चुनाव 22 तारीख से, आप लोगों को याद होगा 22 तारीख से सदन शुरू होने का था, हुआ भी 21 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। कार्यकारिणी की बैठक में वहां बोला गया कि 3 मुद्दे पर बात करना है। वो मुद्दा है संगठन, दूसरा मुद्दा है आसन लोकसभा चुनाव और तीसरा मुद्दा है कि आज का स्थिति परिस्थिति जो पैदा हुआ, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में, बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा संगठन ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। असम लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने नहीं कुछ बोला, सब लोग बोलते गए। जब हम बोलना शुरू किए तो हमने कहा कि संगठन हम लोगों का था और संगठन के बदौलत ही हम लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन
शिथिल हो गया। मेंबरशिप अभियान ड्राइव नहीं हुआ, पंचायत का पुनर्गठन नहीं हुआ, प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ, और जितना जिला अध्यक्ष है सबको यहीं से नॉमिनेट कर दिया गया। जो सच्चाई था वो हमने सामने रखा। इसके बाद असम लोकसभा चुनाव में हमने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के साथ टकराते हैं, और बीजेपी बहुत आगे निकल गया। अभी तक हम लोगों का एक भी लोकसभा का कैंडिडेट का नाम नहीं आया। और हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, झारखंड से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी कैंडिडेट का नाम अभी तक नहीं आया। इसके बाद हमने कहा एक मुद्दा और रह गया कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी? और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और रॉबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो रॉबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक, हम भी बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा मुंह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यही पर हमने बोला था मीडिया में, और उसी दिन हम लोग सामने माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत हैंडसम का है। अगर विजय हांसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो रॉबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन बर्नार्डी से बात कर लीजिए और नलिन सोरेन से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करे। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरियो विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहाँ गठबंधन में अगर विजय हांसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहां भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया, और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम वो लोग नहीं लिया था, और बहुत लोग आए थे, पार्टी ऑफिस से भी लिखित दिए। मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं, लोगों का कहा है, लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और फिर अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हांसदा है,
राजभवन लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहां हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता हूं। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया। देखे हम तो हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिला तो था मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। अब मैं पहले भी बोला, अगर आज बसंत सोरेन कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चाई है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बचाने का हम काम करेंगे, क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ताक्षर से आक्रोशित है, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है। आप सारे लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर ठोकरे खा रहे हैं। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के। इनको मैं नहीं छोड़ सकता, और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज्य अलग हुआ। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो भी हो। लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। दादा इस्तीफा देंगे या पार्टी से? क्यों मैं इस्तीफा दूं? पार्टी के खिलाफ आप जाके क्या पार्टी के खिलाफ? पार्टी का खिलाफ? अरे हम क्या बोल रहे हो?
कभी पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं कोई लोग, कोई बागी बोल देते हैं। इसलिए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, जो आदमी पार्टी का सिद्धांत से बगावती किया है आज वो है बागी, रोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं। अच्छा दादा, आप जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इस पे फोकस किए, एक स्थानीय नीति। जेएमएम के नेता ये दावा करते हैं कि हमने जो है 1932 आधारित जो खतियान है उसका जो है हम विधेयक जो है ऑलरेडी हाउस से पास करा के गवर्नर के पास भेजे। अरे आप तो 9 शेड्यूल पे भेज दिया गवर्नर के थ्रू। ऐसा पहले हो चुका है ना देश के। क्या हुआ है कि वो धरातल पर नहीं उतरा, और आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही आस्थानीय नीति के चलते, नहीं होने के चलते आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था। उस समय आपको 14 महीने का काम करने का वक्त मिला माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्यों नहीं लागू किए? और अभी 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आपने उसको कुछ नहीं किया। बसंत सोरेन अगर आपको बुला के समझाएंगे तो आप समझेंगे आप ना? समझने वाले नहीं है, आप सूची निकल गया। आधा इंडिपेंडेंट लड़के आप बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों फायदा? हम अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़े ना। तो पार्टी हारेगी ना। अरे! आप बोलते हैं पार्टी ऐसा थोड़े होता है। जीत के पार्टी में जाएंगे। जीत के पार्टी में जाएंगे आप। अच्छा हम तो पार्टी में है ही। दादा, एक सवाल है। जी, एक एक करके दादा एक सवाल है। गांडे से कल्पना जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या भविष्य देखते हैं कल्पना जी का? देखिए हम हम तो इसके- पार्टी में वही है। अरे भैया, आप यही ना मुश्किल, आप तो जो सारा बात बोल ही दी, और क्या बोलना। आप बोलिए ना अपने मुँह से। आप बोले कि मिलना नहीं कल्पना का नेतृत्व आपको मंजूर है? क्यों मिलेंगे भाई? दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा? कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? आप तो चंपाई समय का समर्थन कर रहे थे। इसमें आप समर्थन तो हमने किया है, हमने सौ स्वार्थ किया है। इसी जगह हम मीडिया में बोले थे, ये भी नहीं करेगा, ये भी जाएगा। विधायक जी, झारखंड पार्टी का कहना है आप खड़े होंगे तो वो उसका समर्थन करने को तैयार है, क्या आप उनसे भी बात करेंगे? कौन? झारखंड पार्टी? जी जी पार्टी। मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। झारखंड पार्टी हमको समर्थन करे, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लोबिंदा एक सवाल है। जी। गांडे से आप कल्पना सोरेन के विरुद्ध प्रचार करेंगे, चुनावी प्रचार उनके खिलाफ जाके वहाँ? देखिए, पहले तो हम अपना देखेंगे ना। नहीं, आप जैसा बोल पहले रहे तो हम अपना देखेंगे। जी। आज गांडे विधानसभा के लोग इसको सोचे समझे। जी, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बसंत सोरेन थे, लोग हेमंत सोरेन थे, सॉरी, तो उस समय लोग मिल नहीं पाते थे हेमंत सोरेन के टाइम में। आप इनके समय में क्या मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो वो लोग बोल सकते। अच्छा एक सवाल आपने कहा अभी कि बसंत सोरेन भी विरोध में थे राजमहल विजय हर जगह टिकट देने के लिए। जी। विरोध, तो क्या अभी भी उनमें विरोध है? अब क्या है नहीं है तो सूची जारी हो गया। भोगनाडीह में जेएमएम के कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहा है। सुनिए, भोगनाडीह में जो भी कार्यकर्ता मेरा विरोध किया था, आज उसका नतीजा वो लोग भोग रहा है। वो लोग थे बालू माफिया और कोयला माफिया। अच्छा, सीता सोरेन के प्रचार में जाइएगा हाँ? दुमका में? हमको अपना देखना है कि दूसरे का देखना है? बड़ी मुश्किल बात है। दादा, एक आखिरी सवाल। दादा अगर लेकिन आप कल्पना जी गांधी जीत कर आती हैं तो क्या चंपाईदा हटेंगे, कल्पना जी को गद्दी आप मिलेगी? उन दोनों से पूछिए, क्या आपका राय क्या है? हमारा कौन सी कराया? हमारा राय तो माना ही दादा नहीं। एक हमारे राय को तो इन लोगों ने कभी माना ही नहीं, तो फिर इसके राय हम क्यों? आप जब निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तो गुरु जी को कहिएगा कि चुनाव प्रचार के लिए ले जाएं आपके। देखिए, गुरु जी उस स्थिति में नहीं है, वो हमारे परम पूज्य हैं और हमारे उन्होंने हम गुरु हैं हमारे। मैं उनको नहीं बोल सकता क्योंकि शारीरिक स्थिति पर ऐसा नहीं है, बट गुरु जी से आशीर्वाद हम लिए। तो दादा ये बोला जाए ना तो आप तो क्लियर बोल सकते हैं बागी हो गए हैं। अगर निर्दलीय जो है आप बिना इस्तीफा दिए हुए निर्दलीय क्यों नहीं इस्तीफा दे गई? किसके कहने पर हम इस्तीफा देंगे? हम जेएमएम का हैं और लड़ेंगे।
सिंबल तो विजय हांसदा को मिला है। दिया यही ना करेगा जी, मिट्टी से तो बर्खास्त नहीं कर सकता है ना, पार्टी से करेगा। दादा अगर गुरुजी आपको बुलाएंगे, बोलेंगे कि अगर मगर की बात मत करो, अगर मगर में बहुत कुछ हो जाता है। दादा लेकिन आप मुझे कहा एक एक करके बोलो। हो गया दादा, सब कुछ बोल दिया, खत्म नहीं होगा। हो गया दादा। अच्छा सुन लीजिए, बहुत हड़बड़ी में बिल रुकना होगा। कब करिएगा? नामांकन कब करिएगा? अरे भाई देखिए, ऐसे बोले कहा के बाबा, बोले इनसे हम पूछेंगे, ये लोग पता पूंजी पता